कभी कभी जीवन में प्रतिकूलता घेर ले, कभी कभी जीवन में कोई रास्ता ना मिले, कभी कभी जीवन में कोई सहारा ना मिले, कभी कभी जीवन में कोई दरवाजा खुला ना दिखे, तब हनुमान जी को याद कर लेना। हनुमान जी महाराज की कृपा से 1000 दरवाजे खुल जाते हैं और जो अटक गया था वो पार हो जाता है। श्री हनुमान वो पात्र है जिनके बिना राम जी कहते हैं मैं अधूरा हूं। बिना हनुमान के राम कथा संपन्न हो ही नहीं सकती। बिना हनुमान के राम लीला राम चरित्र संपन्न नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बात, राम जी की महिमा त्रेता में सबसे ज्यादा थी, पर कलयुग में किसकी महिमा है जी? आप किसी रास्ते निकल जाओ, कहीं चौराहे पर, कहीं किसी गली में, कहीं किसी कोने में आपको हनुमान जी महाराज का मंदिर मिल जाए। होता है ना? तो किसकी महिमा ज्यादा है? हनुमान जी महाराज की महिमा अद्भुत है, और कलयुग में विशेष रूप से। क्यों? कलयुग में जीव को तुरंत समाधान चाहिए, उसे लंबा चौड़ा नहीं चाहिए। उसे तो कुछ ऐसा मिल जाए कि बस आज किया और अभी तुरंत उसको फल मिल जाए, है ना? अच्छा, एक बीज आप जब जमीन में बोते हो तो 1 घंटे बाद पेड़ निकल जाता है, फल लग जाता है। फिर हम माला करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, साधन करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, सेवा करते हैं, और चाहते क्या 1 घंटे में ही परिणाम आ जाए। यही तो चाहते हैं, परिणाम तो आता है। ईश्वर की भी सामर्थ्य नहीं है कि आपका जो शुभ कर्म है उसका फल वो ना दे। ईश्वर में भी सामर्थ्य है, वो देगा। अच्छा, जब मिलना तय है तो एक बात बताओ, फिर रोना किस लिए? जब मिलना तय है कि तुमने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, तो रो किस लिए रहे हो? चिल्लाते किस लिए? पुकारते किस लिए? कहा महाराज, ये सच्चाई है, प्रारब्ध से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ मिल ही नहीं सकता। आप लाख कोशिश कर लो। हम चाहते क्या है? हमारा रोना इसीलिए है, हम प्रारब्ध से ज्यादा चाहते हैं और समय से पहले चाहते हैं। बस यही समस्या है। समय का इंतजार नहीं करना चाहते। एक बीज को बो करके उसमें पानी डालोगे, खाद डालोगे, उसके बाद भी समय देना पड़ेगा। या ऐसा ज्यादा खाद पानी डाल दो तो जल्दी पौधा निकल जाए, ऐसा संभव है? तो कर्म का भी, प्रारब्ध का भी जो फल मिलेगा, कई बार ऐसा होता है कुछ कर्मों का फल परमात्मा जल्दी भी दे देते हैं, उसकी मर्जी। देखो, चलो बैठते ही एक चिंतन प्रारंभ हुआ तो एक बढ़िया बात आपको बताए। कर्म फलदाता कौन है? भगवान है। आपने कहीं भी पढ़ा होगा, सुना होगा, यही सुना होगा। कर्मों का फल देने वाला कौन है? कर्मों का फल देने वाला केवल परमात्मा है। गीता में भगवान कहते हैं कर्म का फल जीव को जरूर मिलता है, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। क्या कहा भगवान ने? फल तो जरूर मिलेगा, फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन समस्या एक है, हम फल चाहते हैं कि कर्म चाहते हैं?
हम कर्म करना चाहते कि उसका फल चाहते? कहा महाराज हम पहले फल पर नजर रखते, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, और उसमें थोड़ी देर हुई वहीं से समस्या शुरू हो जाती। परमात्मा कर्म फल का दाता है, यही आपने पढ़ा है, सुना है सब तरीके से, लेकिन परमात्मा फल का दाता बस इतना भगवान का इसमें अंश है। तुम अच्छा कर्म करोगे तो भगवान अच्छा देगा कि बुरा देगा? कैसा फल देगा परमात्मा? बोले अच्छा ही देगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही देगा, निश्चित सी बात। तो महाराज ये तो हमारे कर्मों पर आधारित, तो फिर भगवान को देने वाला क्यों कह दिया भगवान फल देंगे? उसके पीछे गंभीर गहराई की बात केवल इतनी है, भगवान सीरियल में लगाते हैं बस, किस कर्म का फल कब मिलना है ये भगवान करते हैं, बाकी कर्म तो आप करने वाले और फल भी आपके कर्म से ही बनेगा। भगवान तो इतना करते हैं, कुछ कर्मों का फल जल्दी भी दे दे, कुछ कर्मों का इस जन्म में ना अगले जन्म में मिले, कुछ कर्मों को 100 जन्म बाद मिले। तो भगवान कर्म के फल दाता है, इसलिए कहा गया कि भगवान हमारे जो फल हमें मिलना है उसको क्रम से लगाते हैं। पहले ये फल मिलेगा, फिर ये फल मिलेगा, फिर ये फल मिलेगा, इसलिए कह दिया कि भगवान कर्म फल का दाता है। पर मूलतः तो हम ही है ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो पौधा निकलेगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए? यदि बबूल का बीज बोओगे तो आम मिलेगा? तो कर्म तो हमें ही करना है। हाँ, एक चीज हो सकती है, और एक बात बताएं आपको, ये गीता में अगर आप पढ़ोगे ना, कर्म के विषय में भगवान ने अर्जुन को बहुत विस्तार से बताया। गहना कर्मणो गति, श्री भगवान के मुख की वाणी है गीता में। कर्म जो है वो बड़ी गहन गति है कर्म की, कोई आसानी से नहीं समझ पाता। क्यों? मूल रूप से एक क्षण के लिए चिंतन करके देखो। कई बार हमने कथाओं में पढ़ा है, सुना है, क्या मार्कंडेय के पास 12 वर्ष की आयु थी। आपने कथा सुनी है? मार्कंडेय के पिता ने जिस समय महर्षि ने तपस्या की भगवान शंकर की, तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है तुम्हें पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन उसकी आयु 12 वर्ष की होगी, 12 वर्ष के बाद वो समाप्त हो जाएगा। शंकर जी की बात को स्वीकार कर लिया मृकंडू महात्मा ने। लेकिन जब 12 वर्ष की अवस्था मार्कंडेय जी की हुई, 2-4 दिन पहले से पिता उदास रहने लगे। क्यों? जिस पिता को पता है कि मेरा पुत्र 4 दिन बाद चला जाएगा, उस पिता की गति क्या होगी? कल्पना भर करो। तो महात्मा उदास रहने लगे। मार्कंडेय जी ने पूछ लिया क्या बात है? तो सारी बात पिता ने पुत्र को बताई कि 4 दिन बाद आपकी आयु का जो 12 वर्ष है वो समाप्त हो जाएंगे और आपको यमराज लेकर चला जाए। पिता से इतनी बात सुनी, और आप लोग कथा में, पुराणों में इस कथा को पढ़ें। मार्कंडेय जी भगवान शंकर के मंदिर में आए और शिव आराधना में बैठ गए। और मार्कंडेय का विश्वास इतना मजबूत है, महाराज यदि आप कालों के काल महाकाल हैं तो मेरे काल को मिटाने की सामर्थ्य भी आप में ही। पर मुझे फल भी नहीं चाहिए, जो आपको करना है वो करो। और जब 4 दिन व्यतीत हो गए, यमराज साक्षात प्रकट हो गए, गले में फंदा डाला और जैसे ही चेतना को शरीर से विलग करने लगे, उसी समय छोटा सा 12 वर्ष का बालक, कहते हैं जन्मते और मरते भयंकर कष्ट होता है, ये अलग बात है, उसको अनुभव केवल जीव कर पाता है, बता नहीं पाता। जन्म लेकर के जो आया है उसमें बोलने की सामर्थ्य होती नहीं, वो बता
क्या बताएगा बच्चा कितना कष्ट हुआ। जाने का जब समय होता है तो उस समय या तो भगवान जो बुढ़ापे में अपने आप वाणी एक बार पुनः छीन लेते हैं, तो जाने के समय जीव बता नहीं पाता क्या कष्ट हुआ। लेकिन जन्मते मरते भयंकर कष्ट होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा। 12 वर्ष का बालक जैसे ही गले में फंदा डाल करके आत्मा को शरीर से अलग किया, करने की कोशिश की यमराज ने, सो बड़ी जोर से चीखता हुआ शिव 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 कहता हुआ भगवान शंकर के शिवलिंग को ही चारों तरफ से उसने दोनों हाथों से घेर करके पकड़ लिया मजबूती से, मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। और तब घटना घटी, जिन भगवान शंकर ने 12 वर्ष की अवस्था दी थी, वही शंकर भगवान उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए। बोल महाकालेश्वर भगवान की, उसी में से प्रकट हो गए। जैसे ही देखा धर्मराज ने, महाराज आपने कहा था 12 वर्ष बाद इसकी मृत्यु होनी है, तो मैं तो आपके कहे अनुसार आया हूं। शंकर जी बोले अब हम अपनी बात बदल रहे हैं, तुझे कोई परेशानी है? अब हम कह रहे हैं इसकी मृत्यु कभी होगी ही नहीं, लौट कर जाओ। बेचारे जो धर्मराज थे, यमराज थे, शंकर जी को प्रणाम करके लौट कर चले गए। अब इस कथा से आपको क्या लगता है? इस कथा का सीधा सा भाव यह है, कई बार कथाओं से हम ये समझते हैं, ये शिक्षा हमें मिलती है कि कई बार कर्म प्रधान नहीं होता, वहाँ विश्वास प्रधान हो जाता है। और विश्वास मजबूत होता है ना, तो परमात्मा में सामर्थ्य है, तुम्हारे प्रारब्ध को भी वो बदल सकता है।